So hello everyone. Today is our fourth day of our trading session in binary market. So first of all, as we see that the different currencies we have a different currencies. So बेसिकली हम लोग ये डिफरेंट करेंसीज में हम लोग ट्रेड करेंगे. ओके, डिफरेंट करेंसीज में हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे और एनालिसिस करेंगे चार्ट को. ओके, विद द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट. ओके, so let's start our trade and analysis the different currencies of our charts. Okay, here we see that the all these currency are the above the 90%. Okay, तो take care of these currencies. ओके, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये करेंसीज को एनालिसिस करने का. यहाँ पे देखा जाए तो एक यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल बन रहा है. हाँ, और ये आज का थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि आज हम लोग ट्रेड को दो मेथड से हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट हम साइकोलॉजी ऑफ कैंडल को देखेंगे और सेकंड हम ये आरएसआई को भी हम लेकर ही चलेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एनालाइज द चार्ट. तो हेयर वी सी दैट कंटिन्यूअस ब्रेकडाउन यहाँ पे आया हुआ है. तो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं लिमिट. यहाँ पे देखा जाए तो एक हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है. मैं रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ पहले. तो यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करता हूँ. ओके, तो यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ तक मार्केट को आने का चांस है. तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड ले सकता हूँ. ओके, ये ट्रेड अपसाइड के लिए मैं एक ट्रेड अपसाइड के लिए लूंगा. तो देखता हूँ वी हैव ए 22 सेकेंड, 20 सेकेंड. तो यहाँ पे अभी हम लोग के पास कुछ टाइम बचा हुआ है. लॉजिक ये है कि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल से मार्केट रिवर्स होकर ये जो हमारा ये हाई है डिफरेंट डिफरेंट कैंडल का, इसको ब्रेक किए हुए है ये कैंडल, फुल वॉल्यूम कैंडल. तो हो सकता है तो एक हमारा अपसाइड का ट्रेड बनेगा. तो नहीं, यहाँ पे मैं नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे देखो तो आपका रेट डोजी बनाए हुए है डाउन साइड का. तो मैं यहाँ पे अपसाइड के लिए अप्लाई नहीं करूँगा. ओके, तो नेक्स्ट चार्ट को हम लोग एनालिसिस करते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं. यहाँ पे कंटिन्यूअस हमारा जा रहा है, इसको तो हम लोग नहीं लेंगे. यूएसटी एआरएस में देखते हैं हम लोग. यहाँ पे देखो तो इसका, यहाँ पे देखो तो मैं एक ट्रेड अपसाइड के लिए जा सकता हूँ. क्यों? क्योंकि लॉजिक क्या है कि यहाँ पे आरएसआई हमारा 40 का जो रेंज है उसको क्रॉस कर चुका है. तो यहाँ पे और एक हमारा एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनने का चांस है. दैट्स व्हाई आई टेक अ ट्रेड फॉर अपसाइड. ओके, तो मैं यहाँ एक अपसाइड का ट्रेड लेने का कोशिश करूंगा. ठीक है, तो वेयर वी हैव 7 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड. ओके, तो मैं यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड लिया हूँ. ओके, तो हम लोग चार्ट को एनालिसिस करते हुए हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, अगर हमारा एनालिसिस गलत भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है. हम लोग नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे अच्छे से और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे. ओके, तो यूएसटी आरएस में मैंने एक ट्रेड लिया हूँ 500 का, जो कि लॉजिक ये था कि हमारा एक आरएसआई हमारा इस 40 रेंज को क्रॉस कर चुका था. दैट्स व्हाई आई टेकिंग अ ट्रेड. और ये हमारा एक कैंडल भी हमारा साइकोलॉजी दिख रहा था कि ये फुल वॉल्यूम कैंडल था. फुल वॉल्यूम कैंडल था, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, ग्रीन कैंडल दिखा रहा था. दैट्स व्हाई आई टेक अ अपसाइड ट्रेड. ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल को एनालिसिस करते हैं. नेक्स्ट चार्ट का यूएसडी आईएनआर में देखा जाए तो क्या हो रहा है. यूएसडी आईएनआर में देखे तो यहाँ पे अगर, हाँ, यहाँ पे एक हमारा अपसाइड का ट्रेड बन सकता है. वेन वेन जब ये हमारा रेड कैंडल का हाई को ब्रेक करेगा तो. नहीं, यहाँ पे हो रहा है. अच्छा, हम लोग का एक ट्रेड लॉस में गया है. नो प्रॉब्लम एट ऑल. हम लोग नेक्स्ट चार्ट को एनालिसिस करेंगे और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे. यूएसटी यहाँ पे देखा जाए तो एक हमारा ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिलने का चांस है. ओके, लिव इट. यहाँ यूएसटी एमएक्सिन में देखा जाए तो यहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है. यूएसटी आरएस में देखा जाए तो यहाँ पे मेरे को एक डाउन साइड का ट्रेड दिख रहा है. क्यों? क्योंकि ये देखो तो एक फुल वॉल्यूम रेड कैंडल मेरे को यहाँ पे दिख रहा है. अगर ये हमारा इस ग्रीन कैंडल के नीचे हमारा रेड कैंडल क्लोज करता है तो एक मैं डाउन साइड का ट्रेड लेने का कोशिश करूंगा. ओके,
अगर हमारा ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर हमारा रेड कैंडल क्लोज करता है तो मैं ट्रेड को नहीं लूंगा डाउन साइड के लिए। यहाँ पे देखा जाए तो मैं ट्रेड को एक डाउन साइड के लिए ट्रेड ले रहा हूँ। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, हमारा एनालिसिस सही होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे ट्रेड को लॉजिक के अनुसार हर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, और सही से प्रोसेस को फॉलो करना है, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है, तो हमारा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आज मेरे थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा सा धीमापन दिख रहा होगा क्योंकि मेरा कल से तबीयत सही नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा सा लो वॉल्यूम साउंड यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे गले थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम हो चुका है इसलिए। यहाँ पे देखा जाए तो ये यहाँ पे 18 सेकेंड, देखते हैं यहाँ पे कौन सा कैंडल क्लोज करता है। आई होप एक रेड कैंडल क्लोज करे क्योंकि हमारा एनालिसिस तो यही कहता है कि एक डाउन साइड का ट्रेड बन सकता है। अगर नहीं बना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग नेक्स्ट चार्ट को एनालिसिस करेंगे और ट्रेड को एक्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। वी हैव 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड एंड विन द ट्रेड। ओके, तो ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग चार्ट को एनालिसिस करते हैं और ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ था कि हम लोग यहाँ पे देखें यूएसटी सीसीएफ एआरएस में हम लोग ट्रेड लिए थे ना इससे पहले। तो यहाँ पे देखो तो मैं यहाँ पे ये भी देख रहा था कि यहाँ पे देखो तो आप आरएसआई भी हमारा 40 को रेंज को क्रॉस कर चुका था। तो आई होप हमारा एक रेड कैंडल बनने का यहाँ पे और भी चांसेस था, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट को हम लोग एनालिसिस करते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे वैसा कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, अगर यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, ये हाई को ब्रेक करता है ये रेड कैंडल, तो हम लोग एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज लिव इट। ओके, नो प्रॉब्लम। क्लोज नहीं कर पाए, ये ऊपर क्लोज किया होगा तो यहाँ पे इसलिए मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया। यहाँ पे भी वैसा कुछ दिख नहीं रहा। यूएसडी आईएनआर में देखा जाए, यूएसडी आईएनआर तो हमारा वैसा कुछ दिख नहीं रहा। तो यूएसडी बीआरएल में मैं देखता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो हमारा एक ग्रीन कैंडल बनने का चांसेस है क्योंकि ये हमारा सपोर्ट लेवल था, इसको ये ब्रेक कर चुका है ग्रीन कैंडल। तो आई होप हमारा नेक्स्ट जो कैंडल हो वो ग्रीन कैंडल हो सकता है। तो लेट्स सी हैपन व्हाट विल हैपन। ये हमारा सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया हुआ है ये कैंडल हमारा। तो आई होप हमारा नेक्स्ट कैंडल ग्रीन की ओर जाए, तो मैं एक ग्रीन कैंडल की ओर ट्रेड को लूंगा और देखता हूँ क्या होता है। 7 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, लेट्स गो। तो मैंने यहाँ ग्रीन कैंडल का एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया हूँ, अपसाइड का एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया हूँ। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हमारा प्रिडिक्शन, हमारा एनालिसिस कहता है कि ये कैंडल हमारा ग्रीन बनेगा। अगर नहीं बना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग नेक्स्ट चार्ट को एनालिसिस करेंगे और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो वी हैव 30 सेकेंड, नहीं 36 सेकेंड, 35 सेकेंड। तो हमारा ये ट्रेड देखते हैं विन होता है कि नहीं होता है। ये ट्रेड लेने का लॉजिक ये था कि अगर यहाँ पे देखो तो हमारा एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कुछ, आप देखने का कोशिश करना, ठीक है, समझने का भी कोशिश करना। यहाँ पे देखो तो क्या क्यों मैंने ट्रेड को लिया हूँ। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल बनाया था जो कि ये कैंडल हमारा ग्रीन कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर चुका था, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल उसके बाद हम मेरे को देखने के लिए मिला। दैट्स वाई आई हैव टेक अ अपसाइड ट्रेड, और ये भी ट्रेड हमारा विन हो चुका है जैसा हमारा एनालिसिस है। तो हम यहाँ पे देखें तो हमारा 2 ट्रेड विन हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग करेंसीज, बाइनरी करेंसीज को एनालिसिस करते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो कंटिन्यूअस हमारा फॉल आ रहा है। तो आई होप यहाँ पे भी देखो तो एक सपोर्ट लेवल को ये ब्रेक किया है ये रेड कैंडल, और उसके बाद एक रेड कैंडल हमारा दिया। तो आई होप हमारा मे बी हमारा एक रेड कैंडल बनने का चांसेस है क्योंकि इधर मेरे को कुछ रेजिस्टेंस लेवल गैप मेरे को दिख रहा है। तो ये गैप को फिल करेगा मार्केट और फिर वो रिटर्न होगा ये गैप को। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल दिख रहा है, यहाँ पे देखो तो मार्केट रिवर्स हो चुका है। ओके, नो प्रॉब्लम।
अगर देखते हैं ये हमारा क्या क्लोज करता है, डोजी क्लोज करता है, यहाँ पे अभी हम लोग ट्रेड ना एग्जीक्यूट करें तो वही सही रहेगा। ठीक है, USD INR USD CGF में देखे तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अगर ये जो हमारा डोजी बना हुआ है, अगर ये ग्रीन कैंडल इस डोजी को क्रॉस करता है तो आई होप एक ग्रीन कैंडल हम लोग को और देखने के लिए मिलेगा। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हाँ, तो हम लोग एक नेक्स्ट कैंडल हम लोग इसमें ग्रीन कैंडल की ओर जा सकते हैं। यहाँ पे क्यों ऐसा ये हो रहा है, क्यों मैं ग्रीन कैंडल बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो तो ये डोजी को क्रॉस कर चुका है। ये ये पूरा कैंडल अभी यहाँ तक पहुँचा दिया, तो फिर यहाँ ट्रेड लेना मुश्किल है, क्योंकि देखो तो ये डोजी को ब्रेक किया, सीधे यहाँ पर पहुँच गया रेजिस्टेंस लेवल के पास। तो यहाँ पे मैं ट्रेड लेने का कोशिश तो अभी नहीं करूँगा, लेकिन देखते हैं। अगर इधर ये क्लोज किया इधर कहीं तो हम एक ग्रीन कैंडल की ओर जा सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल तक आने का कोशिश करेगा। आई होप, देखता हूँ, एक अप साइड का ट्रेड हमारा बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे विक बनाया हुआ है बड़ा। चलो, एक मैंने ग्रीन कैंडल का ट्रेड लिया हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, व्हाट हैपन। हाँ, तो देखते हैं क्या होता है। ये ट्रेड लेने का लॉजिक मेरा ये था कि ये डोजी को ये कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक किया हुआ था, तो दैट्स व्हाई आई टेक अ नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है हमारा। यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल को टच करेगा और आई होप यहीं पे हमारा सस्टेन कर सके करेगा। यहाँ पे देखो तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। कहाँ गया मेरा रेक्टेंगल। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, तो आई होप हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल को तो टच कर चुका है कैंडल। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हमारा ग्रीन में क्लोज दे तो सही है, क्योंकि हमारा एनालिसिस है कि ये ग्रीन में क्लोज दे। 9 सेकेंड, 8 सेकेंड, देखते हैं क्या होता है। 2 1, हाँ ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है कि नहीं हो चुका है। चलो, ये तो ट्रेड हमारा लॉस गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लेट एंट्री मेरे से हुआ था। तो ये ग्रीन में, वैसे भी ये ट्रेड हमारा ग्रीन में ही क्लोज हुआ है, हमारा एनालिसिस सही था, बस थोड़ा सा हाई वॉलेटिलिटी मार्केट की वजह से हमारा थोड़ा सा लेट एंट्री हो पाया। ओके, नो प्रॉब्लम। एक ट्रेड और हमारा लास्ट बचा हुआ है, देखते हैं किसमें हम लोग को मिल पाता है। हाँ, यहाँ पे देखो तो हमारा ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर रहा है ये कैंडल। आई होप एक हमारा रेड कैंडल देखने के लिए मिले। अगर यहाँ पे कहीं क्लोज किया सपोर्ट लेवल पे तो हम लोग एक ग्रीन कैंडल को लेंगे। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो फिर एक रेड कैंडल बनने का चांसेस है। यहाँ पर एनालिसिस सही रहने पे मार्केट विन होगा ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हुए यहाँ पे आने का कोशिश करेगा ये कैंडल। देखते हैं, यहाँ पे एक लास्ट ट्रेड है हमारा, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं रेड कैंडल का ट्रेड लिया हूँ, डाउन साइड का एक ट्रेड लिया हूँ। लॉजिक ये था कि ये सपोर्ट लेवल को यहाँ से ब्रेक किया हुआ है एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रेड कैंडल के साथ, तो आई होप एक डाउन साइड का ट्रेड हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना बड़ा बात नहीं है, लेकिन विद द पेशेंस एंड द विद सम लॉजिक, whenever you take a trade, you just properly keep in your mind कि you must have a logic behind any trade, then you get a result. ओके, तो यहाँ पे देखो तो अगर हमारा यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ तक आने का कोई चांसेस है, इस रेड कैंडल को यहाँ तक तो आना ही चाहिए इस रेड कैंडल को, क्योंकि ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक मेरे को सपोर्ट लेवल दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आई होप ये कैंडल हमारा यहाँ तक आने का कोशिश करेगा। वी हैव 8 सेकेंड, 7 सेकेंड, 5। ओके ओके, लास्ट मोमेंट पे हमारा रिवर्सल मार दिया। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे देखा जाए तो हमारा 2 ट्रेड विन हो पाया, 3 ट्रेड लॉस में है, तो ओके, नो प्रॉब्लम। आज हमारा डे 4 था। हमारा एनालिसिस सही था, थोड़ा सा हाई वोलेटिलिटी मार्केट के वजह होने की वजह से हमारा आज थोड़ा सा ट्रेड गड़बड़ाया है, लेकिन नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे ट्रेड को अच्छे से एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। ध्यान ये रखना है कि हम लोग अपने डिसिप्लिन को अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए चलना है, और विद द पेशेंस हम लोग चार्ट को एनालिसिस करेंगे और कैंडल के साइकोलॉजी को पढ़ने का कोशिश करेंगे, तो हम ट्रेड को आसानी से विन कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आई होप यू लर्न समथिंग टुडे।
तो हम लोग नेक्स्ट कल के लिए प्रिपेयर होते हैं और एक नए वीडियो के साथ आते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो गुड बाय।